नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विद्याई अकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं मुकुंद दर्शना आज फिर आपके लिए हिंदी की क्लास लेकर पर्यायवाची शब्दों को लेकर हाजिर हूँ। हमारी डेली क्लास पर्यायवाची शब्दों को लेकर चल रही है। पर्यायवाची शब्दों में हम प्रतिदिन 50 पर्यायवाची शब्दों को हम पढ़ रहे हैं और उनको रिवीजन के तौर पर देख रहे हैं कि हमारे ये शब्द किसके पर्यायवाची होंगे। तो आज की क्लास में देखिएगा 50 पर्यायवाची आज की क्लास के कौन से होंगे। देखिएगा आज की क्लास में पहला शब्द दे रखा है, पहले कुछ शब्द दे रखे हैं ललाम। ठीक है, ललाम। ललाम किसका पर्यायवाची होगा, देखेंगे ललाम। तो ललाम बताएंगे आप लोग किसका पर्यायवाची होगा। तो आप ललाम याद करेंगे, ललाम सुंदर का पर्यायवाची होगा। ललाम सुंदर का पर्यायवाची होगा। ललाम किसका होगा, सुंदर का। इसका सुंदर भी कहते हैं, कल का भी होता है, कल भी कहते हैं। ठीक है, आगे चमू। तो चमू बताएंगे, चमू सेना का पर्यायवाची होता है। चमू सेना का पर्यायवाची होगा। आगे दे रखा है वैदेही। वैदेही सभी लोग जानते होंगे, रचना भी है वैदेही वनवास। तो वैदेही सीता जी का पर्यायवाची होगा। किसका होगा, सीता का पर्यायवाची होगा। आगे दे रखा है वृंद। तो वृंद आप याद करेंगे, वृंद समूह का पर्यायवाची होता है। वृंद किसका होता है, समूह का पर्यायवाची होता है। वृंद किसी भी शब्द के साथ लगा देंगे। जैसे छात्र का अगर बहुवचन पूछा जाता है तो बनता है छात्र वृंद। ठीक है, छात्रों का समूह। वृंद समूह के बोधक में समूह का बोध कराता है। द्वीप देखेंगे, द्वीप हाथी का पर्यायवाची होता है। द्वीप किसका होता है, हाथी का पर्यायवाची होगा। आगे रुग्ण। रुग्ण रोगी का कहते हैं, रोगी का तत्सम भी होता है रुग्ण, और रोगी का पर्यायवाची भी होगा रुग्ण। आगे वर्षा भू। वर्षा भू का मतलब जो वर्षा में भू से निकलते हो, पृथ्वी से निकलते हो, वो कौन होंगे, वो मेढक होंगे। तो वर्षा भू किसका पर्यायवाची होगा, मेढक का। आगे पावस। पावस देखेंगे, पावस किसका होगा, पावस वर्षा का या बरसात का पर्यायवाची होगा। या तो वर्षा का बता सकते हैं या बरसात का बता सकते हैं। आगे चित्रक दे रखा है। चित्रक किसका होगा, चित्रक बताएंगे बाघ का पर्यायवाची होगा, बाघ का। ठीक है, बाघ। चीता का पर्यायवाची होगा कीस। सभी लोग जानते हो, कीस वानर का पर्यायवाची होगा। कीस वानर का या बंदर का पर्यायवाची होगा। ऐसे मरकट भी कहते हैं, शाखा बरक भी कहते हैं, हरे भी कहते हैं, ये सब वानर के पर्यायवाची होंगे। तो देख लीजिएगा, लगाम सुंदर का होगा, चमू सेना का, वैदेही सीता का, वृंद समूह का, द्वीप हाथी का, रुग्ण रोगी का, वर्षा भू मेढक का है, पावस वर्षा का है, चित्रक बाघ का है, कीस वानर का है। आप बार बार पढ़ेंगे, आपको बस याद होंगे। आगे देखिएगा, आगे दे रखा है मृगार। तो मृगार किसका होगा, मृग का जो शत्रु होगा। मृग का शत्रु कौन है, कुत्ता। तो मृगार कुत्ता का पर्यायवाची होगा। मृगार या स्वान कहते हैं, कुत्ता का पर्यायवाची होगा। दाव आपने सुना होगा, दावानल। दावानल सुना होगा, दावानल कहते हैं जंगल में लगने वाली आग। तो दाव वन का या जंगल का पर्यायवाची होगा। ठीक है, आगे कादंबरी, एक रचना भी है, कादंबरी बाणभट्ट की रचना है। फिलहाल पर्यायवाची पूछा जाएगा तो पर्यायवाची में कादंबरी मदिरा का पर्यायवाची होगा, शराब का या हाला भी कहते हैं। ठीक है, आगे पुहुप। तो पुहुप, पु से यही याद कर लेंगे, पुष्प का पर्यायवाची होगा। पुहुप है तो पु आ रहा है, तो पु से आप याद कर लेंगे, पुष्प का पर्यायवाची है। चित्रलोचना। चित्रलोचना किसे कहते हैं, जिसकी आवाज कलह में भी प्रिय लगती है, कलह प्रिय भी कहते हैं, अर्थात मैना का पर्यायवाची होगा। चित्रलोचना किसका होगा, मैना का पर्यायवाची। आगे अपर्णा नाम होता है लड़कियों का, और किसके नाम के लिए किसका पर्यायवाची होता है, पार्वती जी का या गौरी का। ठीक है, अपर्णा पर्यायवाची होगा। आगे दे रखा है अनल। अनल होता है आग का, और दे रखा हो अनिल। अनिल होता है वायु का या समीप। ठीक है, अनिल हवा का पर्यायवाची होता है, और अनल आग का होगा। आगे सरवरी। सरवरी किसे कहते हैं, रात्रि का पर्यायवाची होता है। सरवरी, विभावरी। ठीक है, ये क्या होते हैं, रात्रि के पर्यायवाची होते हैं। आगे दे रखा है रौरव। ये क्या है, रौरव, बहुत ही मुख्य इंपोर्टेंट है। तो रौरव नरक का पर्यायवाची होगा। किसका होगा, रौरव नरक का पर्यायवाची होगा। आगे सुर देखा होगा, सुरसरी सुना होगा। सुरसरी कहते हैं देवताओं की नदी। तो सुर किसका बोधक है, सुर देवताओं का पर्यायवाची होगा। किसका होगा, देवता का पर्यायवाची। सुर त्रदस या विभुत या आदि इन्हें कह सकते हैं आप, सुर देवताओं का पर्यायवाची होगा। आगे देखिएगा वप। वप कहते हैं काया को। वप किसे कहते हैं, काया को, अर्थात शरीर को या देह को। ठीक है, वप किसे कहेंगे, काया को, शरीर को या देह को। आगे दे रखा है सर्प। तो सर्प कहते हैं घृत को या घी को। घृत को
या घी को, ठीक है, घृत या घी कह सकते हैं, आज्य भी कहते हैं इसको, आज्य, ठीक है। आगे मेचक, सभी लोग जानते होंगे मेचक, डेली पढ़ रहे हैं हम लोग। मेचक किसका होगा? केस का, या कुंतल कहते हैं, क्या कहते हैं? कुंतल, या सिरोधु कहते हैं, ठीक है, या अचक कहते हैं। आगे है दुकूल। दुकूल क्या होगा? दुकूल का अर्थ होगा, दो का अर्थ दो, कूल का अर्थ होता है किनारा, जिसके दो किनारे हो तो किसके होते हैं? वस्त्र के, या तो वस्त्र का, या कपड़ा का, या लता का, या वसन कह सकते हैं आप, ठीक है। आगे वैशाख नंदन, बहुत ही मुख्य, बहुत ही सरल है। वैशाख नंदन किसी का पर्यायवाची होगा? गधा का पर्यायवाची होगा, गधा का, ठीक है। वैशाख नंदन गधा को, या इसको खरबी कहते हैं, या चक्रीवान भी कहते हैं, ठीक है। आगे त्रिपद का, जिसके तीन पद हो, तो तीन पद से संबंधित कौन थी? गंगा का पर्यायवाची होगा। त्रिपद का किसे कहेंगे? गंगा का पर्यायवाची होगा। अमस एक संचारी भाव होता है, किसका होता है? तो क्रोध का संचारी भाव होता है अमस, ठीक है। तो अमस किसे कहेंगे? क्रोध को कहेंगे। आगे दे रखा है वातायन, तो वातायन किसे कहेंगे? जिससे वात का अयन मतलब वात आती हो, हवा आती हो, किससे आती है? खिड़की से आती है, तो वातायन खिड़की का पर्यायवाची होगा। आगे दे रखा है वज्रांग, जिसके अंग वज्र के समान हो, ठीक है, उसको वज्रांग कहेंगे। किनके है? हनुमान जी का पर्यायवाची होगा, हनुमान जी का, ठीक है। आगे चक्रांग, चक्र के समान हो तो चक्रांग हंस का पर्यायवाची होगा। चक्रांग किसका होगा? हंस का। वज्रांग हनुमान का और चक्रांग हंस का बताएंगे। आगे देखिए दे रखा है मतंग, तो मतंग हाथी का पर्यायवाची होगा। किसका? हाथी का। मतंग भी कहते हैं, गयंद भी कहते हैं, द्विज भी कहते हैं, द्विज भी कहते हैं। आगे कृष्णसार, तो कृष्णसार बताएंगे किसका होगा? हिरण का पर्यायवाची होगा। किसका होगा? हिरण का पर्यायवाची होगा। आगे दे रखा है कल। कल, तो कल आपको शुरुआत यही से हुई थी, कल सुंदर का पर्यायवाची होगा। सुंदर कहते हैं या ललाम कहते हैं, ठीक है, ललाम। आगे सफरी, सफर करती थी, आपको याद किया था, किसका होगा? मछली का या मत्स्य का पर्यायवाची होगा, या झकवी कहते हैं, क्या कहते हैं? झक, या झसवी कहते हैं। आगे पशुपति, जो पशुओं के जो स्वामी है वो कौन है? भगवान शिव है। पशुपति किसे कहते हैं? पशुपतिनाथ कौन है? शिव है, भगवान शिव होंगे। आगे राम, राम किसका होगा? नृप का या राजा का पर्यायवाची बता सकते हैं। राम किसका होगा? नृप का या राजा का। कालिंदी यहां लगाएंगे, कालिंदी कैसे लिखा जाएगा? कालिंदी किसका होगा? यमुना का पर्यायवाची होगा, यमुना का। इसे कृष्णा या सूर्यजा या भानुजा भी कहते हैं, ठीक है। अम्बुद दे रखा है, अम्बुद, अम्बु कहते हैं जल को, दा कहते हैं देने वाला, तो जो जल को देने वाला होगा वो बादल का पर्यायवाची होगा, ठीक है, बादल का। आगे क्षण प्रवाह, क्षण प्रवाह का मतलब होगा, क्षण प्रवाह किसका होगा? क्षण प्रवाह बिजली का पर्यायवाची होगा, या सौदामिनी, दामिनी, चपला, चंचला आदि कहते हैं, ठीक है। आगे जरा एक अवस्था होती है, किस कौन सी अवस्था को कहते हैं? बुढ़ापा को, ठीक है, जरा कहते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा अगले दे रखा है केकी। केकी किसका होगा? तो केकी आप बताएंगे, केकी मोर का पर्यायवाची होगा। केकी किसका होगा? मोर का पर्यायवाची होगा। सुधी विद्वान का या पंडित का पर्यायवाची बता सकते हैं। सुधी किसे कहेंगे? विद्वान को या पंडित को कह सकते हैं। पिनाक, पिनाक कहते हैं धनुष को। पिनाक किसे कहते हैं? धनुष को। और पूछा जाए पिनाकी, तो पिनाकी बताएंगे शिव को, ठीक है। पिनाकी किसका होगा? शिव का। और पिनाक धनुष का होगा, ठीक है। आगे भानुफल, भानुफल, भानु का अर्थ होता है सूर्य, सूर्यफल किसे कहेंगे? तो भानुफल होगा केला, ठीक है, कौन होगा? केला। आगे है रसाल, रसाल किसका होगा? रसाल भी एक फल होता है, आम का पर्यायवाची होता है। रसाल, कामांग, पिकबंधु आदि। आगे दे रखा है पुरंदर, सभी लोग जानते होंगे, इंद्र का पर्यायवाची होगा। पुरंदर किसका होगा? इंद्र का पर्यायवाची होगा। आगे है गुड़ाकेश, तो गुड़ाकेश किसका है? ये भी सभी लोग जानते हो, अर्जुन का पर्यायवाची होगा, ठीक है। आगे है दे रखा है, तो है बहुत ही सरल दे रखा है किसका होगा? घोड़ा का होगा, या घोटक कहते हैं, या सैनव कहते हैं, या तुरंग कहते हैं, ठीक है। आगे पन्नग, पन्नग किसे कहते हैं? सर्प को कहते हैं, सांप को, या अहे कहते हैं, क्या कहते हैं? अहे। आगे दे रखा है अली दे रखा हो, चाहे आली दे रखा हो, किसका पर्यायवाची होगा? सहेली का या सखी का पर्यायवाची होगा, ठीक है। ये थे आज के हमारे 50 पर्यायवाची शब्द। आपको अगर पसंद आए तो आपको क्लास में कमेंट कर सकते हैं। आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।